What's up everyone, welcome back to another new episode of My Hero Academia। और ये सीजन 6 का आखिरी एपिसोड होने वाला है। हम लोग एपिसोड नंबर 25 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग ऑल माइट को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो उसके स्टैचू के सामने खड़ा हुआ है। उसके स्टैचू में एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है आई एम नॉट हियर। उसका जो डायलॉग है उसका उल्टा लिखा हुआ है। जो लोग हीरो को पसंद नहीं करते, जो ऑल माइट को विश्वास नहीं करते, अभी उन लोगों ने लगाया है। और उसके बाद जो ऑल माइट है वो डेकू का जो मार्क्स है उसे उठाता है और वो सोचता है कि जब किसी का डिसाइबल मुश्किल में होता है, उसका जो मास्टर होता है उसे हेल्प करना पड़ता है। लेकिन देखो, मैं अपना डिसाइबल को हेल्प भी नहीं कर पा रहा हूँ, बल्कि मैं उसको और पीछे की तरफ खींच रहा हूँ। मैं किस तरह का मास्टर हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना ही चाहिए। हम लोग देखते हैं कि वो वहां से जा रहा था, तभी कोई उसके सामने एक तलवार रखता है। हम लोग देखते हैं कि वो और कोई नहीं, द हीरो किलर स्टेन है। तो उसे देखने के बाद जो ऑल माइट है वो कहता है कि हीरो किलर स्टेन, मुझे कभी नहीं लगा था कि हम लोग ऐसे मिलने वाले हैं इस जगह पे, इस सिचुएशन पे। और उसके बाद वो कहता है कि जब मैं एक एक्टिव हीरो हुआ करता था तब तो तुम कभी भी मेरे सामने नहीं आए, अभी क्यों आए हो। जो स्टेन है उसे घंटा कुछ समझ में नहीं आता और वो कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जो ऑल माइट है वो कहता है कि मैं ही ऑल माइट हूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि स्टेन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, तुम फेक हो, तुम ऑल माइट नहीं हो। और उसके बाद जो ऑल माइट है वो कहता है कि हाँ, जब से तुम पकड़े गए उसके बाद बहुत कुछ हो गया, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। हम लोग देखते हैं कि जो ऑल माइट है वो जो पावरफुल ऑल माइट है उसका रूप लेता है, लेकिन एक ही सेकंड के लिए फिर से वो अपने पहले वाले रूप में आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि उसे बहुत ज्यादा खांसी होता है, उसके मुंह से खून भी निकल रहा है। और ये देखने के बाद स्टेन को आ जाता है गुस्सा। जो ऑल माइट है वो कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, उसका बात भी खत्म नहीं होता। हम लोग देखते हैं कि जो स्टेन है वो अपना तलवार ऑल माइट के गले में लगाता है और कहता है कि नहीं, तुम ऑल माइट नहीं हो, तुम एक फेक हो। तुम कौन हो? जो ऑल माइट है उसको इम्पर्सनेट करने का, उसको कॉपी करने का, ये एक हीरो का सीक्रेट ग्राउंड है और यहाँ पर मैं किसी को ऑल माइट का कॉपी बनने नहीं दूंगा। हम लोग देखते हैं कि जो ऑल माइट है उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और वो मन ही मन सोचता है कि हाँ, मैं एक हीरो हूँ, मैं ऑल माइट हूँ, लेकिन मैं किस तरह का हीरो हूँ। जब मेरे पास कोई पावर नहीं था, मैं हमेशा सब लोगों को बचाने की कोशिश करता था। मैं हमेशा सोचता था कि इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाऊंगा जहाँ पर लोग शांति से रहेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंने पूरी जिंदगी फाइट किया और जब फाइट खत्म हुआ, ये है उसका रिजल्ट। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। मैं अपने स्टूडेंट को भी रेस्ट करने के लिए भी नहीं बोल सकता, वो हमेशा फाइट ही कर रहा है। लेकिन किसके लिए? मेरे लिए, क्योंकि मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं स्टेन को, वो अपना तलवार उठाता है और उसके ऊपर वार करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसे अटैक नहीं करता, उसको पकड़ के साइड में आ जाता है। जो ऑल माइट है वो सोचता है कि मैंने इससे तो कोई भी मर्डरस इंटेंट फील नहीं किया। और उसके बाद वो देखता है कि जो स्टेन है वो उसके कंधे में हाथ दे रखा है और वो कहता है कि हम लोग इतने भी दोस्त नहीं है कि तुम मेरे कंधे पे हाथ रखो। हम लोग देखते हैं कि स्टेन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि देख पीछे क्या चल रहा है। हम लोग देखते हैं कि उसे जबरदस्ती दिखाता है। हम लोग देखते हैं कि ऑल माइट का जो स्टैचू है वहां पर एक लड़की आती है और उसके बाद जो स्टेन है वो कहता है कि वो एक लड़की है जो कि हर रोज यहाँ पर आती है ऑल माइट का जो स्टैचू है उसे साफ करने के लिए। हम लोग देखते हैं कि वो लड़की उस स्टैचू को साफ करती है और कहती है कि उन लोगों ने फिर से इसको चला दिया। मैं कितनी बार बोलूँ, वो लोग सुनते ही नहीं। बस जो ऑल माइट है वही सब लोगों को बचा सकता है। और उसके बाद जो स्टेन है वो ऑल माइट को पकड़ के कहता है कि कुछ भी हो जाए, जो ऑल माइट है वो कभी भी हार नहीं मानता। तुझे पता है वो लड़की कौन है? वो आखिरी लड़की है जिसको ऑल माइट ने बचाया था। और उसके बाद ही ऑल माइट को याद आ जाता है ऑल फॉर वन के साथ जब ऑल माइट का फाइट हो रहा था तब उसने बचाया था उस लड़की को और उस लड़की ने बोला था कि कभी भी हार नहीं मानना, मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद ही मेरे अंदर पावर आ गया था। और ये सोचने के बाद उसे भी बहुत ज्यादा दुख होता है। और उसके बाद जो स्टेन है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि जो ऑल माइट है वो कभी भी हार नहीं मानता, वो हमेशा हंसते रहता है, उसके चेहरे में हमेशा हंसी रहता है। उसका हंसी देखने के बाद जो लोग है, जो डरे हुए लोग होते हैं, उन लोगों का भी जो भय है वो खत्म हो जाता है। और जो ऑल माइट है वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है लोगों को बचाने के लिए। इसके साथ पावर का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। जो ऑल माइट है वो बस ऐसे ही जी सकता है क्योंकि वो एक सत्ता का प्रतीक है। उसे देखने के बाद सब लोगों को पावर मिलता है, वो एक इंस्पिरेशन है। तुम जैसा एक आदमी कभी भी अपने आप को ऑल माइट नहीं बोल सकता, क्योंकि जो असली का ऑल माइट है उसने लोगों के दिल में आग जलाया है सच्चाई के लिए, लोगों के लिए फाइट करने के लिए। उन लोगों का जो सोल है उसको ही चेंज कर दिया है। और चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को उस आग को बुझने नहीं देना है, हम लोगों को उस आग को जला के रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, उस आग को धीरे धीरे लोगों के बीच में स्प्रेड करना
करना है, उसको और भी बड़ा करना है, और एक हीरो बस ऐसे ही जी सकता है। और उसके बाद हम लोग ऑल माइट को देखते हैं। जो ऑल माइट है वो उस लड़की की तरफ देख रहा है। जो लड़की है ऑल माइट का जो स्टैचू है उसको साफ कर रही है और कहती है कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। हम लोग देखते हैं कि ये सीन देखने के बाद जो ऑल माइट है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, वो रो देता है। हम लोग देखते हैं कि स्टेन उसे छोड़ देता है और जाने लगता है, और जाते जाते ऑल माइट को कुछ इन्फॉर्मेशन दे जाता है और कहता है कि इसमें तरतरस का इन्फॉर्मेशन है, इसको कंप्लीट करके मेरे पास आना और मेरे को मारना, मेरे को खत्म करना, जिसने 40 से ज्यादा हीरोज को टपकाया है। और उसके बाद वो स्टेन बाहर से चला जाता है। जो ऑल माइट है वो बहुत ज्यादा रो देता है। भाई जो स्टेन है वो अचानक से इतना ज्यादा अच्छा कैसे बन गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। जो स्टेन है उसका पास्ट स्टोरी हम लोगों को नहीं पता। और उसके बाद इस एनिमे का ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट होता है। ओपनिंग सॉन्ग के खत्म होने के बाद हम लोग यूए हाई के A1 अलायंस को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सब लोग जबरदस्ती पकड़ के डेकू को ले आते हैं और सब लोग कहते हैं कि इसको नंगा करो। हम लोग देखते हैं कि उसको नंगा करते हैं, चारों तरफ से उसको वॉश करता है और पकड़ के पानी में दे मारता है, उसको नहलाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदा हो रखा था। उसके बाद हम लोग बाकुओ को देखते हैं, वो भी वहां पर आता है और बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। सब लोग कहते हैं कि देखो वो फिर से अपने पुराने सेल्फ में वापस आ गया। जब वो माफी मांग रहा था बहुत ज्यादा शांत था, मुझे वो वाला बाकुओ पसंद है। और उसके बाद जो बाकुओ है वो फिर से चिल्ला चिल्ला के कहता है कि नहीं, मैंने किसी से भी हार नहीं माना था। मुझे पता है कि जो वन फॉर ऑल है उसका जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं ही बनूंगा नंबर 1 हीरो और मैं सब लोगों को हराऊंगा। डेकू मैं तुम्हें भी हराऊंगा और यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोगों को हराऊंगा। उसका डिटर्मिनेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सब लोग हॉल में आके बैठते हैं। जो डेकू है वो पूछता है कि उराराका कहाँ पर है। जो आशिरो है वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी उसके स्पीच के बाद और वो अभी सो रही है। और ये सुनने के बाद जो डेकू है वो कहता है कि अच्छा हुआ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेकू के साथ सब लोग बहुत सारी बात करता है। जो डेकू है वो सब लोगों से माफी भी मांगता है उन लोगों को परेशान करने के लिए। सब लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने हम लोगों को चिट्ठी से बताया था, वरना हम लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर शोतो आता है और कहता है कि उसके साथ इतना ज्यादा बातें क्यों कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा टायर्ड है, उसे सोने दो। हम लोग देखते हैं कि वो भी जाके उसके साइड में बैठ जाता है और कहता है क्या तुम्हें कोई भी परेशानी हो रहा है। जो डेकू है वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा हूँ। जो शोतो है वो कहता है कि सो क्यों नहीं पा रहे हो। जो डेकू है वो कहता है कि मैंने ना ऑल माइट के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन उससे मिल ही नहीं पा रहा हूँ। जो शोतो है वो खिड़की की तरफ इशारा करता है। हम लोग देखते हैं कि खिड़की में ऑल माइट है और उसे देखने में ज़ॉम्बी लग रहा था। हम लोग देखते हैं कि वो अंदर आता है और डेकू से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है, कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुमको हेल्प नहीं कर पाया ज़्यादा। और उसके बाद जो डेकू है वो कहता है कि नहीं, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर आशिरो होती है और वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि अगर तुम माफ़ी मांगना चाहते हो हम लोगों से माफ़ी मांगो, तुम ऐसे अचानक से क्यों गायब हो गए थे, हम लोग को कुछ बताए बिना, हम लोग कितना ज़्यादा टेंशन कर रहे थे। जो ऑल माइट है वो आशिरो के बात को इग्नोर करता है लाइक ए गीगा चैट, भाई बंदा ऑसम तो है। और उसके बाद वो कहता है कि जो फाइनल बैटल है शिगराकी ऑल फॉर वन के साथ, वन फॉर ऑल और बाकी के लोगों का, वो डेट और भी ज़्यादा पास आ रहा है। हम लोग को लगा था जितना टाइम है उतना टाइम भी नहीं है, उससे पहले हम लोग को फाइट करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं। जो ऑल माइट है वो अपने मन ही मन सोचता है कि मेरे पास कोई भी पावर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं फाइट करूंगा, चाहे मुझे ज़मीन में रेंगना क्यों ना पड़े, मैं फाइट करना नहीं बंद करूंगा। और मैं अपने आंखों से देखना चाहता हूँ कि जिस आग को मैंने जलाया है वो कितनी दूर तक जाता है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन देके पकाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना इन्फॉर्म करता हूँ कि हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है जिससे हम लोग ऑल फॉर वन और शिगराकी तक पहुँच सकते हैं। तो शायद हम लोग का जो फाइट का डेट है वो और भी ज़्यादा पास आ जाए, तो हम लोगों को रेडी रहना पड़ेगा। जो डेकू है वो कहता है कि तुमने मुझे जो लंच बॉक्स दिया था उससे मुझे बहुत ज़्यादा पावर मिला था, लेकिन मैं ऐसा क्यों बन गया था, क्योंकि मैंने तुमसे ज़्यादा डिस्टेंस कर लिया था, तुमसे दूर चला गया था। लेकिन हम लोग साथ में फाइट करेंगे। जो ईडा है वो कहता है कि ठीक है हम लोग साथ में फाइट करेंगे। तो बाबा जितने सारे स्टूडेंट है सब लोग चिल्ला के कहते हैं कि हम लोग साथ में फाइट करेंगे, साथ में बुराई को हराएंगे और सब लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, उन लोगों के चेहरे में हंसी लाएंगे। और ये सुनने के बाद जो ऑल माइट है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो ऑल माइट है वो जा रहा है। सब लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी चले जाओगे। जो ऑल माइट है वो कहता है कि हाँ हम लोगों को जाना पड़ेगा, मुझे एंडेवर और जो हॉक्स और बाकी के हीरोज़ है उन लोगों को बहुत सारा काम है। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चला जाता है। जो तोकोयामी है वो कहता है कि जाके बोलना हॉक्स को एक कॉल करने के लिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर के सारे स्टूडेंट अंदर आ जाते हैं और अंदर बात करते हैं। और उसके बाद जो शोतो है वो कहता है कि हाँ मेरे डैड भी यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि जब डैड को लोग देखते हैं उन लोगों को याद आता है मेरे भाई के बारे में, इसलिए उन लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए हम लोग उन लोगों के सामने भी नहीं आ सकते। और उसके बाद जो जीरो है वो कहती है कि हाँ यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग भी हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे। और उसके बाद हम लोग यायारोज़ु को देखते हैं। जो यायारोज़ु है उसने नाइट ड्रेस पहना हुआ है। आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। भाई ये आखिरी एपिसोड है, तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरा हॉट यायारोज़ु कहाँ पर है। तुम लोग बोलोगे भाई तू एनिमे गर्ल को सिम कर रहा है, भाई तू भी करता है मुझे पता है। तो उसके बाद क्या होता है, क्लास
के जो स्टूडेंट है सब लोग एक साथ हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि हम लोगों को लोगों का मनोरंजन करने के लिए कुछ करना पड़ेगा और एक बेटर सोसाइटी बनाना पड़ेगा पहले से भी। और उसके बाद सब लोग एक साथ होकर उन लोगों का जो आइकॉनिक डायलॉग है वो बोलते हैं और कहते हैं गो बियॉन्ड प्लस अल्ट्रा, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग एंडेवर हॉक्स और बेस्टोनिस का कॉन्वर्सेशन देखते हैं। उन लोगों के कॉन्वर्सेशन से हम लोग को ये पता चलता है जब तारतरस जेल पे हमला किया था ऑल फॉर वन ने, तभी से लेके 2 महीना लगेगा जो शिगाराकी है उसके बॉडी को पूरी तरीके से हील करने में। अभी 1 महीना हुआ है, उन लोगों को लग रहा था कि 1 और महीना है, लेकिन अभी उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन आया है स्टेन के जरिए जो तारतरस जेल है उसको कैसे तोड़ा गया था। अभी उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, तो उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के पास अभी 1 महीना भी नहीं है। उससे पहले कि वो लोग हमला करे, वो लोग ही उन लोगों के ऊपर हमला कर देंगे। एक सरप्राइज अटैक होगा ऑल फॉर वन और शिगाराकी के ऊपर। तो उसके बाद हम लोग को 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है तारतरस जेल पे जब ऑल फॉर वन ने हमला किया था, और तभी हम लोग देखते हैं कि जो स्टेन है वो भाग रहा था, उसे इंफॉर्मेशन मिलता है। एक पुलिस वाला था, उसके हाथ में कुछ मीडिया था, स्टोरेज मीडिया, उसे लेके वो भागता है। वो इस इंफॉर्मेशन स्टोरेज मीडिया को ऑल फॉर वन के हाथ में लगने नहीं देता। हम लोग देखते हैं कि वो वहां से भाग जाता है। उसे पता भी नहीं था कि उसके अंदर क्या है, लेकिन वो सारा का सारा जो डेटा था वो ऑलमाइट के हाथ में उसे सौंप दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि जो ऑलमाइट है वही उसे संभाल सकता है, वही एक है जो कि इस पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग एक पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां पर ऑलमाइट के साथ एक पुलिस ऑफिसर का बात चल रहा है। जो पुलिस ऑफिसर है वो कहता है कि अभी हम लोग को एक मर्डरर से हेल्प मिल रहा है, अब हम लोग का डिग्निटी कहां पर गया। और उसके बाद जो ऑलमाइट है वो बहुत सारी बात करता है, जो तारतरस जेल है उसको हैक कैसे किया, उसके शॉकवेव से, उसका जो शॉकवेव है वो कैसे काम करता है। और सब लोग कहते हैं कि जो ऑल फॉर वन है वो शिगाराकी के साथ कैसे सिंक्रोनाइज हो सकता है, वो 2 बॉडी को कैसे यूज कर सकता है। और उसके बाद जो ऑलमाइट है वो कहता है कि मेरा जो वन फॉर ऑल का पावर है उसका कॉन्शियसनेस भी मुझे समझ में आता है, उसका फील आता है, लेकिन एक बार बहुत ज़्यादा फील आया था जब मैं डेकू के बहुत ज़्यादा पास था, लेकिन वो कॉन्शियसनेस इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन जो ऑल फॉर वन है उसका कॉन्शियसनेस इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जो शिगाराकी था वो तारतरस जेल के ऊपर था, और जो ऑल फॉर वन था वो समुंदर के नीचे 500 फीट नीचे था, उसके साथ उसका सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि कुछ और भी है। और उसके बाद जो एक पुलिस ऑफिसर है वो कहता है कि वो लोग शॉकवेव के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो लोग सिंक्रोनाइज हो सकते हैं, क्योंकि जो शिगाराकी का शॉकवेव का पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और उसके बाद जो ऑलमाइट है वो कहता है कि अगर ये सही निकला तो हम लोग का टाइम और भी ज़्यादा कम मिलेगा, हम लोग के पास 38 डेज है। और ये सुनने के बाद एक ऑफिसर है वो कहता है कि 38 डेज, लेकिन हम लोग को तो बताया गया था रिसर्च में 2 महीना है। तो जो ऑलमाइट है वो कहता है कि नहीं, हम लोग के पास 38 डेज है। और मुझे लगता है कि जो शिगाराकी का बॉडी है वो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 3 दिन के बाद ही वो लोग हमारे ऊपर हमला करेगा। और ये सुनने के बाद सब लोगों को बहुत ज़्यादा शौक लगता है, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग यूएन हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर दुनिया के सारे देशों का जो हीरो सोसाइटी है उन लोगों के हेड के साथ बात चल रहा है, एक मीटिंग चल रहा है। और जो एंडेवर हॉक्स, बेस्टोजिनिस और ऑलमाइट है उन लोगों ने सारे दुनिया में लोगों को, जो हीरोज है उन लोगों से मदद मांगा है, क्योंकि जो ऑल फॉर वन है उसे सब लोग मिलकर हराना पड़ेगा। अगर ऑल फॉर वन ने जापान पे कब्जा कर लिया तो पूरी दुनिया में भी धीरे धीरे कब्जा कर लेगा। और उसके बाद वहां पर उन लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा बोरिंग सा कॉन्वर्सेशन चलता है, जो मैं तुम लोगों को सुना के बिल्कुल भी बोर नहीं करना चाहता। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि वहां पर ये डिसाइड होता है कि कौन सा देश कौन सा हीरो भेजेगा जापान का हेल्प करने के लिए। तो उसके बाद जो इजिप्ट का फॉरेन मिनिस्टर है वो कहता है कि हमारा जो नंबर 1 हीरो सलाम है वो तो आने के लिए कब से तैयार है, हम लोगों ने रोक के रखा है, हम लोगों को परमिशन दो। और उसके बाद एक और बंदा कहता है कि हाँ, हमारा जो नंबर 1 हीरो बिग रेड डॉट है वो भी आने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा है, और वो कहता है कि दोस्त के मदद करने के लिए टाइम देखना पड़ेगा, पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद अमेरिका का जो एजेंट है वो कहता है कि हमारा जो हीरो है वो निकल चुका है, हम लोगों का कोई भी बात नहीं सुना। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे फाइटर जेट आ रहा है वहां पर सोल्जर भर भर के, और उन फाइटर जेट के ऊपर एक लड़की खड़ी हुई है, वो एक फीमेल हीरो है, और उसने पूरा का पूरा कॉपी किया है ऑलमाइट को। वो अपने आप को ऑलमाइट का स्टूडेंट मानती है, और वो कहती है कि मेरा मास्टर मेरे को बुला रहा है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और ये जो फीमेल हीरो है इसे देखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, और इसका नाम है स्टार एंड स्ट्रिंग, और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नंबर 1 हीरो है। भाई मैं तो आपसे इसका फैन बन गया। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में हम लोग ऑल फॉर वन और शिगाराकी को देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि अभी तुम्हारा बारी है। हम लोग देखते हैं कि वो असली में नहीं है, जो डेकू है वो सपना देख रहा था, वो नींद से जग जाता है और ब्लैक विप को यूज करता है। हम लोग देखते हैं कि सामने उराराका होती है। सब लोग कहते हैं कि मिडोरिया थोड़ा सा चिल करो, तुम अभी बैटलफील्ड पे नहीं हो, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं, किसी को बचाने की भी जरूरत नहीं। हम लोग देखते हैं कि डेकू भी अपने ब्लैक विप को वापस ले लेता है, और उसके बाद वो कहता है कि मेरे दोस्त मेरे साथ है, और अगर यहाँ पर विलेंस आएंगे भी हम लोग साथ में डट के उसका सामना करेंगे। और हम लोग देखते हैं कि डेकू के चेहरे में स्माइल आ जाता है, और ये जबरदस्त स्माइल के साथ साथ ये सीजन 6 भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके
बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। Hush.